और चलिए जागो भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा से भी पास हुआ महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े हैं। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल और राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित हुई। देखिए 22 सितंबर तक फिलहाल विशेष सत्र था, लेकिन एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 56 घंटे के भीतर दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। तो संसद ने गुरुवार को 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को मुहर लगा दी, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए लोकसभा में ये विधेयक बुधवार को ही पारित हो चुका है, जैसे कि आपको ऑलरेडी हमने पहले भी बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी महिला सांसदों का आभार व्यक्त किया। हमारी संसद ने इतिहास रच दिया, पहली बार दोनों सदन से बिल पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खास बात यह है कि उच्च सदन में विधेयक के पक्ष में 215 मत पड़े हैं और विरोध में किसी ने भी मत नहीं दिया। हालांकि लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 विरोध में वोट पड़े थे, जिसमें कि एआईएमआईएम पार्टी भी शामिल थी। नई संसद ने इतिहास रच दिया। और फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद जब यहाँ से भी बिल यानी कि राज्यसभा से भी बिल जब पास हुआ, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जब तमाम महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक फोटो खिंचवाई है। फोटो सेशन यहाँ पर हुआ है। देखिए नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी, और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पलक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी। उन्होंने लिखा है 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है। राज्यसभा के सभी सांसदों का धन्यवाद भी करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए, क्योंकि कल एक बड़ा इतिहास रचा गया। इसके पहले एक दिन पहले लोकसभा में ये बड़ा इतिहास रचा गया। हालांकि उस दौरान जैसा कि महिमा ने बताया कि 2 विरोध में वोट पड़े थे, लेकिन कल अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कल एक बड़ा इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का धन्यवाद दिया और लिखा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। तो देखिए इस बीच में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। जहां चाहा वहां रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये बात लिखी, बिल ऐतिहासिक मील का पत्थर। और आगे वो लिखते हैं कि पीएम मोदी को हृदय से आभार, देश के प्रत्येक नागरिक को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए जिस तरीके से राज्यसभा में 215 वोटों के साथ में बिल पारित हो गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं और बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह का यह ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं कि पीएम मोदी को मेरा हार्दिक आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। जहां चाहा वहां रहा। समतामूलक शासन की राह पर आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया है, क्योंकि राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है। आगे गृह मंत्री लिखते हैं कि नए संसद भवन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज एक राष्ट्र के रूप में हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है। आगे गृह मंत्री लिखते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ में हम अपनी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, उसी मुद्दे को उजागर करते हुए गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ करी। महिमा चलिए आगे बढ़ते हैं साक्षी। और देखिए नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद लगातार ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी बीच बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया है ट्वीट, नए संसद की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है और महिला सशक्तिकरण के इस नए युग में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी को जेपी नड्डा ने बधाई देते हुए कहा कि अमृतकाल में देश के विकास में योगदान दिया गया है। तो देखिए पूरे भारत से भी योगदान दिया जा रहा है। जेपी नड्डा का वो ट्वीट आपको हम लगातार बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि नए संसद भवन की इससे खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती थी, इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। और आगे वो लिखते हैं कि आज एक राष्ट्र के रूप में हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ ही हम अपनी महिलाओं को
लंबे समय से लंबित अधिकार जो नहीं मिल पा रहे थे वो प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने भी फिलहाल बधाई दी है। और पलक अगर बात करें आगे और भी नेताओं ने बधाई दी, उसका भी जिक्र आप कीजिए। बिल्कुल, सीएम योगी भी यहाँ पर बधाई देते हुए नजर आए हैं नारी शक्ति वंदन बिल के पास होने पर। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिल पारित हुआ है। राज्यसभा में सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ है। योगी की तरफ से ये लिखा गया, विकसित भारत के निर्माण में बिल मील का पत्थर साबित होगा। ये सीएम योगी की तरफ से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। और अब देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता ये बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है और ये ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, उन्हें शुभकामनाएं दी। और देखिए सबके बीच में दिल्ली में आज पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाना है। बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। दोनों सदन से नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यालय जाने वाले हैं और खास कार्यक्रम यहां पर बीजेपी कार्यालय में रखा गया है। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आएंगी। महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधारित ये बिल मील का पत्थर साबित हो रहा है। लगातार हमने आपको बताया किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और आज पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां लगातार की जा रही है बीजेपी मुख्यालय में। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी आज सुरक्षा कर्मियों के साथ भी डिनर करने वाले हैं। देखिए G20 समिट में तैनात सुरक्षा कर्मियों से आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली। मुलाकात कब होगी भी जान लीजिए। आज शाम 6 बजे डिनर में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में डिनर का आयोजन किया जाएगा। आप खूबी जानते हैं G20 का आयोजन कैसे दिल्ली में किया गया। दिल्ली को पूरी दुनिया देख रही थी। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए थे। कमांडोज की तैनाती थी, पुलिस पूरी तरह से तैनात थी, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर फिलहाल मदद ली जा रही थी। और आज प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा कर्मियों से करने वाले हैं मुलाकात, क्योंकि शाम को 6 बजे होने वाला है डिनर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़पेपर सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि दर्शकों का फेवरेट सेगमेंट है। और आप बखूबी जानते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि पहले लोकसभा से बिल पारित हुआ और उसके बाद राज्यसभा से भी। और सबसे खास बात ये थी, सबसे खास बात ये कि राज्यसभा में किसी ने भी विरोध नहीं किया। जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई वो आपने देखा। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे सभी का। उसके बाद फोटो सेशन हुआ, तमाम महिला सांसदों ने फोटो खिंचवाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे जनसत्ता की, जिसकी हेडलाइन है संसद की लगी मुहर। और देखिए लोकसभा के बाद राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन जो बिल है वो पास हो गया है। उच्च सदन में विधेयक के पक्ष में 214 मत पड़े और विरोध में देखिए किसी ने भी वोट यहां पर नहीं दिया है। एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी और ये तस्वीर जो कि Bar24 कुछ देर पहले आपको दिखा भी रहा था, वही तस्वीर जनसत्ता में भी लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार करें। इधर अगर बात करेंगे राजस्थान पत्रिका की, तो फटाफट से मैं आपको इसकी हेडलाइन भी बता देती हूं। यहां पर बहुत ही खूबसूरत हेडलाइन दी गई, साक्षी पलक, महिला कोटे पर टूटी दलों की दीवार। आप देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी जो सांसद थे, विपक्षी दल थे, वो भी हालांकि विरोध करके बयानबाजी उनकी तरफ से भी की गई, लेकिन राज्यसभा से एक खूबसूरत तस्वीर ये सामने आती है कि महिला आरक्षण बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐतिहासिक बिल पास कर संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलना था, लेकिन जैसे बिल पास हुआ उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया आखिरी अखबार मेरे पास, उसके बाद हम पलक और साक्षी का भी रुख करने वाले हैं। आफ्टर 27 ईयर वेट विमेंस कोटा बिल क्लियर इन 2 days। तो ये हेडलाइन 3 बड़ी अखबारों की मैंने आपको बताई। महिमा, चूंकि आज की जो हेडलाइंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार मैं भी हेडलाइंस यहाँ पर बताना चाहूंगी। अगर हम हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर की बात करें फर्स्ट इंडिया की, तो फर्स्ट इंडिया ने भी बहुत रोचक हेडलाइन दी है, महिला इन राज्य, कोट अनकोट राज्य, महिला इन राज्य। ये इंटरेस्टिंग हेडलाइन हमारे जो सहयोगी न्यूज़पेपर उसके द्वारा दी गई है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, अमर उजाला की बात करें, तो अमर उजाला में दिया है संसद का नारी वंदन। तो देखिए अपने आप में ये हेडलाइन बहुत खास हो जाती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है आज जब प्रधानमंत्री मोदी का जो तमाम महिला सांसद हैं वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंची, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया।
मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी आपको ये यहाँ पर जो तमाम जो महिला सांसद है वो आपको नजर आ जाएंगे विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। अपने आप में बड़ा खुशी का दिन हो जाता है और इसी को देखते हुए हालांकि आज भी भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। एक बार फिर से जो तमाम महिला सांसद है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। अब बात अगर करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की अगर हेडलाइन पर हम एक बार गौर फरमाएं तो महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी। और खास बात आप इस तस्वीर पर यहाँ गौर करिए जिसका महिमा भी अभी जिक्र कर रही थी कि एक भी विपक्ष में वोट नहीं पड़े और वोटिंग होने के बाद ये देखिए पूरा आपको ये ग्रीन सिग्नल नजर आ जाएगा। चूंकि एक में विरोध में वोट नहीं पड़े, हालांकि जब लोकसभा की बात हम करें तो वहां पर 2 जरूर विरोध में वोट पड़े थे, लेकिन राज्यसभा में हमेशा हम देखते हैं कि पक्ष विपक्ष में विरोधाभास होता है, मतभेद होता है, चर्चा होती है, बहस होती है। बहस यहां पर भी हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, ये जो पूरा सिग्नल है, जो डिजिटल बोर्ड है वो पूरा ग्रीन हो गया। ये आप देख पाएंगे यहां पर पूरा ये ग्रीन होता हुआ, तो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड हो जाता है। बात अगर करें हम ट्वीट्स की, लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और देखिए इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है, चूंकि नए संसद भवन से ये शुरुआत हुई और सर्वसम्मति से अगर कोई बिल पारित हुआ है तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाता है। साक्षी बिल्कुल पलक, और प्रतिक्रियाओं का दौर जिस तरीके से आपने बताया जारी है, और उस बीच में ये बिल कोई मामूली बिल नहीं था। ये बिल आगे जाके भारत को एक उभरता भारत और एक बढ़ता भारत बनाने के, और जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए आए 2047 का कि हम एक डेवलपिंग नेशन से उभर कर एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राज्य, एक विकसित भारत बनके देश बनकर दिखाएंगे, ये उस सपने को साकार करने में एक अहम सीढ़ी हमने पार करी है। और यहां तक कि अगर बात करें समर्थन की, तो समर्थन पूरा मिला है राज्यसभा में। 215 के 215 वोट इसके पक्ष में नजर आए हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत खटपट अनबनी थोड़ी सी नजर आई, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बिल के ऊपर कोटा जो है वो अभी से क्यों नहीं लागू हो सकता है। इस बीच में हेडलाइंस की क्योंकि हम बात करें, दैनिक भास्कर की अगर हेडलाइन की बात करें तो दैनिक भास्कर ने हेडलाइन बेहद शानदार दी है। सबसे पहली हेडलाइन दैनिक भास्कर की है, संसद में शक्ति साधना पूर्ण। तो शक्ति साधना पूरी हो गई है महिलाओं की, इस बात का जिक्र दैनिक भास्कर में सबसे पहले हेडलाइन में किया गया है। आगे बताया गया है कि 5 दिन का विशेष संसद सत्र 4 दिन में पूर्ण हो गया, जिस तरीके से हमारी सहयोगी महिमा आपको बता रही थी। इसके ऊपर पीएम मोदी ने किस तरीके की बयानबाजी दी है वो भी बताया गया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन खुशी देने वाला है और इस बात की खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। उस बीच में नवभारत की अगर बात करें तो नवभारत में भी यहाँ पर हेडलाइन दिखाई गई है और इसमें भी महिलाओं के ऊपर ही हेडलाइन सबसे पहले दी गई है, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक पल रहा भारत के लिए और आने वाले सालों में स्वर्णिम अक्षरों में इसका जिक्र किया जाएगा और इसको लिखा जाएगा। और जब भी वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी, महिला सशक्तिकरण की बात आएगी, तब भारत का जिक्र ना हो ऐसा कभी नहीं होगा। महिलाओं को 1/3 कोटा देने वाला विधेयक राज्यसभा में भी पास, इसके पक्ष में पूरा सदन एक नजर आया और यहाँ पे डिजिट्स भी लिखी हैं बोल्ड अक्षरों में, 215 वर्सेस 0, यानी कि 0 वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े। साथ साथ में एक और एंड में मैं बात बोलूंगी कि जेपी नड्डा जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि महिला आरक्षण के लिए सबसे छोटा सही रास्ता यही चुना गया है कि जनगणना और परिसीमन पहले कराया जाए। उन्होंने ये गारंटी दी, उन्होंने कहते हैं कि कानून बन जाने के बाद में 2029 में 33% महिला सांसद होंगी, ये तय है, पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से बोले कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसे कानून को अभी लागू कर सकती है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो थोड़ी सी खटपट महिमा नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सहमति नजर आ रही है। आप जेपी नड्डा का जिक्र अभी कर रही थी तो मैं कल देख रही थी कि जेपी नड्डा ने जैसे अपना संबोधन दिया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का जब संबोधन शुरू होता है तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत काल करे सो आज कर से की, यानी कि आप जो इसको लागू करना चाहते हैं इसको तुरंत आप लागू कीजिए। हालांकि इसमें देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी मांग उठी और उसके बाद ये भी था कि जनगणना आप कराएंगे, परिसीमन होगा, उसके बाद फिर इसको लागू किया जाएगा। तो उनका ये कहना है कि आप इसको तुरंत लागू कर दो। तो ये तमाम कल राज्यसभा में कार्यवाही हुई, ये तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे देती हूँ, कल जया बच्चन भी स्पीकर से कुछ कहती हुई नजर आई थी, उसका मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। हुआ क्या कि जया बच्चन ने कहा कि आखिरी में बोलने का नुकसान यही होता है, सबके सब बोल जाते हैं और फिर जो लास्ट में बोलने वाला होता है उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, बहुत कम उसके पास बोलने के लिए रहता है। तो उन्होंने ये कहा, जगदीप धनखड़ ने उनको कहा कि इतने हिस्सों में बट गया है तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, खास बात क्या हुई, जया बच्चन ने उनकी कुर्सी की तारीफ कल की और कहा कि आपकी कुर्सी झूले की तरह, मैं इस पर दोबारा बैठना चाहती हूँ। और उसके बाद जया बच्चन को कुछ देर राज्यसभा की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा महिमा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है, जिस तरीके से ऐतिहासिक दिन तो कल रहा ही और इसको और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने का काम किया
जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने क्या किया, जो 13 महिला सांसद थी उनको एक दिन के लिए उपसभापति बनाया गया। तो कुल मिलाकर जिसका आप जिक्र भी कर रही थी उसमें 13 महिला सांसद मौजूद रही जिनको उपसभापति बनाया गया। लेकिन लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है, सब अपनी अपनी खुशी इसमें जाहिर कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे, लॉकेट चटर्जी का क्या कुछ कहना है जरा आप सुनिए। नारी शक्ति और एक सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो पाया। संपूर्ण समर्थन रहा और एक ऐतिहासिक समय है कि जब पुराने हाउस से हम नए हाउस में आए हैं और पहला बिल जो पास हो रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा में संपूर्ण बहुमत के साथ पारित। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। लोकसभा एवं राज्यसभा में 2/3 में बिल, ये पूरा 2/3 से ज्यादा में बिल ये पास हो गया है और देश का जो महिला का जनसंख्या है उसमें महिला लोग के लिए ये जो देश में जो नीति तैयार होते हैं महिला लोग का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। तो